हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज दो कंपनीज का डिस्कशन करेंगे जो रिटेल फेवरेट भी है एंड हाई ग्रोइंग सेक्टर में भी है। जो इलेक्ट्रिक बसेस सेगमेंट में जो कंपनीज डोमिनेट करती हैं, फर्स्ट है टाटा मोटर्स। देन इलेक्ट्रिक बसेस में और कौन है? जेबीएम ऑटो एंड इलेक्ट्रा ग्रीनटेक। सो टाटा मोटर्स का जो ईवी बसेस का सेगमेंट है वो कंसोलिडेटेड लेवल पे ही आता है, मतलब अलग से लिस्टेड नहीं है। लेकिन जेबीएम ऑटोटेक एंड इलेक्ट्रा ग्रीनटेक जो है सेकंड एंड थर्ड प्लेयर है एंड इसमें काफी इन्वेस्टर्स स्टक हैं। सो इन दोनों का डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर दैट डिस्क्लेमर का डिस्कशन। So this channel is for information and education purpose only. This is not a financial advice. Please do your own research or consult a qualified professional before making a decision. कंटिन्यू करते हैं। जो ईवी बसेस का सेगमेंट है ये काफी अच्छा कर रहा है। मतलब जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इन्होंने काफी स्कीम्स लॉन्च करी हैं। पीएम ई ड्राइव। देन गवर्नमेंट का प्लान है कि 8 लाख जो पेट्रोल या डीजल की बसेस है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल करना है। अभी सिचुएशन इंडिया में क्या है कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं है, अगर ये लोग सारा आज ही स्टार्ट कर, मतलब 1-2 साल में प्लान कर रहे हैं। बिकॉज टू गिव एन एग्जाम्पल, अभी इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की 5,000 बसेस कैपेसिटी है। सिमिलरली जेबीएम ऑटो की भी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मतलब 5,000 के अराउंड ही है। एंड ये लोग प्रोड्यूस कितने कर रहे हैं? कोई 1,000 बसेस बना रहा है, कोई 2,000 बसेस बना रहा है 1 साल का। ओवरऑल सारी कंपनीज की भी अगर आप एक साथ क्यूमुलेट कर लोगे कैपेसिटी, तब भी बहुत दूर है वो टारगेट। अभी यही कंसर्न आ रहे पूरे कैसे होंगे। डिस्पाइट दैट, एक तो कैपेसिटी का प्लस सप्लाई चेन के भी इश्यूज चल रहे हैं। चाइना, आज भी हम बैटरी के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, बैटरी सेल्स एंड ऑल के लिए। वो अभी भी इंपोर्ट करते हैं। इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जिसको बैकग्राउंड पता है वो बीवाईडी के साथ एसोसिएटेड है, तो उनकी टेक्नोलॉजी वहीं से आ रही है। अभी लाइक सप्लाई चेन इशू चल रहे हैं। जैसे हमने पहले देखा था कार्स के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स में शॉर्टेज थी तो इम्पैक्ट हो रहा था। सिमिलरली बसेस में ऑल इनके कैपेसिटी है बट बना नहीं पा रहे एज पर द मैनेजमेंट जो चल रहा है सिनेरियो। सो लाइक ग्रोथ एक तरफ दिख रहा है, एक तरफ इश्यूज चल रहे हैं। डिटेल में डिस्कस करेंगे बट दोनों कंपनीज क्या आउटलुक है, कैसा लाइक फ्यूचर लग रहा है बेसिस द फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग। एंड कल का जो मैंने वीडियो बनाया था संडे का, वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। मेरे को पर्सनली मैसेजेस नॉल आए कि इस सेशन को डिस्कस करो। एंड फंडामेंटल क्लास जो मैंने डिस्कस करी थी वो चीज़ों पे लोगों को अच्छा लग रहा है। आई वुड से हाँ, उनको और भी डिस्कस करेंगे। बट उसका जो बिगर वर्जन है इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल लेसेस, फंडामेंटल लेसेस एंड जो आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, उसके लिए मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट का। प्री बुकिंग ओपन है, मैं इसके नीचे ही लिंक लगा दूंगा। एंड नोट, इट्स नॉट अ लाइक अ रिकमेंडेशन और समथिंग, इट्स प्योरली एन एजुकेशन कंटेंट सिखाने के लिए। अगर आपको कोई एडवाइजरी और समथिंग सोच रहे हो तो वैसा कुछ भी नहीं है, दैट्स प्योरली ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन। आई विल अटैच द लिंक प्री बुकिंग का, एंड देन इवेंचुअली जब लॉन्च होगा तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा। डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू। देन क्वार्टर फोर के नंबर जो इस रिसेंटली आए थे, एक्चुअली क्वार्टर वन चल रहा है बट इन कंपनीज के भी नंबर्स नहीं आए। देन कॉन कॉल एंड में वैल्यूएशन समरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। पीएम ई ड्राइव काफी लोगों ने सुना होगा, जो प्रधानमंत्री की जो योजना है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। इसमें 3 व्हीलर, ईवी बसेस, ई ट्रक, ई एम्बुलेंस। लेकिन ईवी बसेस के लिए 40% बजट रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक बसेस के लिए काफी प्रमोट करी गवर्नमेंट, एंड जितने भी नए टेंडर्स आ रहे हैं मेनली प्रेफर कर रहे हैं लोग इलेक्ट्रिक बसेस ले रादर देन ट्रेडिशनल बसेस, क्योंकि काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। स्पेशली मुंबई या दिल्ली एनसीआर रीजन में देखोगे तो आपको दिख जाएंगे जेबीएम और जेबीएम की बसेस या इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की। एंड ये लोग काफी अच्छे से परफॉर्म करें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, मैंने खुद भी देखे इनकी बसेस। एंड देन गवर्नमेंट का टेलिंग यू कि प्लान है कि 8 लाख बसेस को जो हैं अभी तक, नेक्स्ट 2030 तक इनका प्लान है कि उसको पूरा रिप्लेस करना बाय ईवी बसेस। 8 लाख इज अ बिग नंबर, अभी तक तो हमारे कैपेसिटी नहीं है इतने। देन अगर देखोगे तो परप्लेक्सिटी में यूज करता हूं आजकल। आई वुड से मैं अपने कोर्स में बताऊंगा कि एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं। आपको क्विक एनालिसिस होगा, मल्टीपल सेक्टर आप बहुत जल्दी ट्रैक कर सकते हो। बेसिक स्टिल आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, मतलब स्मार्ट वर्क आई वुड से, बट आपको हेल्प होता है आपके एनालिसिस में। टाटा मोटर सबसे बड़ा प्लेयर है, 40% मार्केट शेयर होल्ड करता है। ये FY 24 का डेटा है। और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक 18%, जेबीएम ऑटो 17%, देन पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी ये भी एक काफी ग्रो कर रही है 15%। टॉप 4 प्लेयर्स ही मेनली अकाउंट करते हैं इस मार्केट को, जेबीएम और इलेक्ट्रा सेकंड थर्ड पे आते हैं। एंड अभी ये नंबर थोड़े चेंज हो चुके हैं क्योंकि ऑर्डर्स एंड ऑल इनको भी मिले, जेबीएम एंड इलेक्ट्रा को काफी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। दोनों ही स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का डिस्कशन करते हैं। 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड अभी काफी करेक्ट करा है, बहुत ज्यादा पेन दी है इसने रिटेल इन्वेस्टर्स को। इनका देखोगे ये कंपनी 2000 से है, बट 2017 में इन्होंने लाइक इलेक्ट्रिक बसेस स्टार्ट करी थी। 8 ईयर से दे आर इनटू इलेक्ट्रिक बसेस, एंड देन बीवाईडी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करा है। एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी, एंड बीवाईडी सबको पता होना चाहिए, जो चाइना के मतलब टेस्ला को जो कम्पीट कर रही है वो बीवाईडी है वर्ल्ड लेवल पे। एंड वेरी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो भी बहुत सालों से बना रहे हैं एंड प्योरली ईवी में है।
एंड उसका टाइप इलेक्ट्रा के साथ इज अ बिग थिंग। सो टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजी का सारा चीजें वहां से ये लोग ला रहे हैं। देन की बसेस देखोगे तो आपको दिख जाएंगी, लाइक आपने रोड्स पे भी देखी होंगी। देन का टिपर जो होता है ट्रक, वो भी एक है इनका, वो 2022 में लॉन्च करा, बट मेनली इनका जो ईवी बसेस में है 200 से 350 किलोमीटर की रेंज रहती है। एंड ये टाइप की बसेस है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। टोटल अभी तक इन्होंने 2700 बसेस अपनी रोड्स पे लॉन्च कर दी हैं। सो एक्चुअली देखोगे तो ये गवर्नमेंट के साथ ही ज्यादा अलाइन कर रहे हैं, कि प्राइवेट व्हीकल अभी तक इतना केपेक्स नहीं कर रहा। सो देखोगे पुणे का जो ट्रांसपोर्ट है, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, गुजरात, सो गोवा, केटीसीएल, सो एक्चुअली नेम्स होते हैं, डीएससीएल देहरादून का है। सो जितने भी ये जो ट्रांसपोर्ट वाली एजेंसीज होती है हर स्टेट की, उनके साथ ये मिल के लोग काम करते हैं। मतलब उनके उनके ऑर्डर्स आते हैं जो गवर्नमेंट डिपेंडेंट बिजनेस है, जो B2G है, गवर्नमेंट्स को सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट अपने इंटरस्टेट चलाती है बसेस। सो अगर इनके पूरे फाइनेंशियल 25 के नंबर्स देखोगे, तो अभी बिगर बिगर पिक्चर में देख रहे हैं, क्वार्टर फोर पे फोकस नहीं कर रहे। सो FY24 वर्स FY25 55% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 45% ग्रो करा। तो नंबर्स तो ग्रो करें इन टर्म्स ऑफ इनके ओवरऑल, मतलब क्वार्टर वाइज देखोगे एंड पूरे फुल ईयर भी देखोगे तो भी अच्छे नंबर्स हैं। मतलब फुल ईयर में तो और ज्यादा अच्छे नंबर्स हैं। फुल ईयर में रेवेन्यू ग्रो करा 56%, FY24 से FY25 तक। PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 78% ग्रो करा, मतलब मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। एक क्वार्टर में थोड़े नंबर अच्छे नहीं है, मतलब क्वार्टर फोर में रिलेटिवली कम अच्छे हैं, फुल ईयर के ज्यादा अच्छा नंबर है। अभी बड़े पिक्चर पे फोकस करते हैं, नंबर अच्छे हैं इनके। देन अगर देखोगे तो इन्होंने FY24 में 540 बसेस बनाई थी, मतलब बेची थी। देन FY25 में 972, एंड अभी इनका टारगेट है कि 2000 से 2500 बसेस बेचेंगे। सो 100% से ये लोग अपना बस का लाइक सप्लाई डबल कर रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है, बट हमेशा मिस कर रहा है गाइडेंस, वो मैं आगे बताऊंगा। सो सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 50-60% से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। मार्जिन भी एक क्वार्टर छोड़ दो, ओवरऑल अभी मैं आपको फुल ईयर के नंबर्स दिखाता हूँ। सो 14% के अराउंड के मार्जिन मेंटेन है, इन लाइन है। देन 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ देखोगे, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का 45% है, प्रॉफिट ग्रोथ 55% है ओलेक्ट्रा का। लास्ट 12 मंथ्स का सेल्स ग्रोथ 56%, प्रॉफिट ग्रोथ 81%। सो 3 साल, 5 साल, 10 साल इनका कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स का एंड प्रॉफिट ग्रोथ का। मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, तो लॉन्ग टर्म में भी नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं इसके। बट आते हैं जब इतना सब अच्छा दिख रहा है कि डबल कर रहे कैपेसिटी, नंबर सेल्स ग्रोथ में आ रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ में आ रहे हैं, एक भी डीआईज नहीं है इस कंपनी में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 0.45%, दैट इज नथिंग। एफआईज में 5% दिखाता है, बट ऐसा कोई नेम नहीं आता जो अभी होल्ड कर रहा है करंटली। सो मेजर प्रमोटर के पास एंड पब्लिक के पास 45% है, 5 लाख शेयर होल्डर्स हैं, मेजोरिटी पब्लिक है इसमें। एंड अभी पब्लिक फंस चुकी है, क्योंकि जब तक मेरे को क्वेश्चन आता है, मतलब सिमिलरली दोनों कंपनीज में देखोगे, जेबीएम और इलेक्ट्रा में कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है, सबको दिख रही है कंपनीज अगर अच्छा कर रही हैं, तो कुछ तो एक क्वेश्चन होगा। दिस इज समथिंग यू शुड आस्क योरसेल्फ, ऐसा क्या है कि उनको कुछ नहीं दिख रहा। सो एक्चुअली इनका एक जो इशू हुआ था, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का जो हुआ था, जिसमें मेक इनकी एक्चुअली पेरेंट कंपनी मेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसने गवर्नमेंट को पैसे देने के लिए जो बॉन्ड्स इशू करते हैं, उसमें नेम आया था। सो आई एम गिविंग कंटेक्स्ट। सो एक एक्चुअली थोड़ा सा एफआईएसडीएस को ये भी डर होता है कि स्टेक का, कि कहीं ये गवर्नमेंट के साथ कुछ मिल के ना कर रहे हो, तो वो एक जस्ट आई एम टेलिंग यू द थिंग जो एक हाईलाइट हुआ था, बट देयर इज नो कॉन्क्रीट प्रूफ और समथिंग। दोनों का एक बार वैल्यूएशन एंड कॉन कॉल का मैं एक साथ ही बताऊंगा। देन इस जेबीएम ऑटो 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है, अगेन स्मॉल कैप कंपनी, ऊपर से ये भी काफी करेक्ट कर चुके हैं, इसमें भी स्टक है इन्वेस्टर्स। सो इनकी बसेस भी आपने देखी होगी, मतलब 15%, 16% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। दिल्ली एनसीआर में तो काफी ज्यादा इनकी बसेस है। आप बैठे हो तो इनका एक्सपीरियंस बताना कैसा लगता है आपको। सो अगर आप देखोगे, वेरी कंसिस्टेंट ग्रुप, 20% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है लास्ट 5 ईयर से। एंड देन इनका प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे 23% से। सो 20% से सेल्स ग्रोथ कर रही है लास्ट 5 साल से, प्रॉफिट 23% से ग्रो कर रहा है, कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं। एंड इनका अभी तक एक्चुअली जेबीएम ऑटो एक डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, इनका 35 से 40% ईवी बसेस से रेवेन्यू आता है, बाकी अदर इनके ऑटो पार्ट्स एंड ऑल का काम भी है। बट इनका प्लान है कि 40-45% तक उसको लेके जाएंगे, ईवी बसेस को ये मेन सेगमेंट बना रहे हैं, एंड उधर आपको ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। सो अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, तो इनका लास्ट 2-3 क्वार्टर से काफी मिस हुए नंबर्स का। बट ओवरऑल थोड़े से बड़े पिक्चर देखोगे, तो 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ ऑफ जेबी मोटो 20%, प्रॉफिट ग्रोथ 9%। 5 इयर्स का जेबी मोटो का सेल्स ग्रोथ 23% है, सीएजीआर आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 24%। लास्ट 12 मंथ्स में देखोगे, सेल्स ग्रोथ 9% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 15%। सो लास्ट 12 महीने में इनका काफी इशू है, मतलब जो पहले ही ग्रो कर पा रहे थे उससे काफी मिस हुए हैं। ऑल्दो इनको ऑर्डर्स ऑल मिले हैं, लेकिन काफी एग्जीक्यूशन फ्रंट पे प्रॉब्लम्स आई हैं। ये इनका इशू नहीं है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के साथ भी यही हो रहा है। उन्होंने जितना गाइडेंस दे रहे हैं उससे कम ही मीट कर रहे हैं। मतलब उनके क्वार्टर फोर के जो नंबर्स अभी आए, उन्होंने लाइक 300-400 बसेस डिलीवर का टारगेट रखा था, बट शायद 180-200, आई एम टॉकिंग रफ नंबर्स, मिस हुआ है। सो दोनों कंपनीज जो गाइड कर रही है वो हर बार मिस कर रही है, ऑल्दो अच्छा गाइड कर रही है,
कंजर्वेटिव बोलती है लेकिन दोनों मिस कर रही हैं। सो दैट्स वाई ये भी कंसर्न लगता है कि आप बोल पा रहे हो जो भी, लेकिन एग्जीक्यूशन फ्रंट पे लैग हो रहा है, एंड ये लाइक हर क्वार्टर हो रहा है, जो भी ये नंबर्स दे रहे हैं उसमें हमेशा मिस हो रही है चीजें। सो अभी जेबीएम ऑटो का मैं जब कॉन कॉल की डिस्कशन करूंगा तब आपको बताऊंगा। सिमिलर इसका भी सिचुएशन है। डीआईएस का स्टेक 0%, एफआईएस 2% होल्ड करते हैं, एंड 1,70,000 इन्वेस्टर्स हैं, उसमें 5 लाख है, फिर भी लेस पॉपुलर कंपनी है। 70% प्रमोटर के पास है, पब्लिक 30% ओन करती है। पब्लिक उधर 45% ओन करती है, तो 30%, एंड ओलेक्ट्रा ज्यादा पॉपुलर है रिटेल के अमंग, एंड ये थोड़ा कम पॉपुलर है, बट एक भी इनमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है। दिस शुड बी अ क्वेश्चन टू आस्क योरसेल्फ। सबको चीजें दिखती है, इट्स नॉट समथिंग को इन्वेस्ट नहीं कर रहा, कुछ कुछ चीजें होती हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द थिंग्स, बट आई एम टेलिंग यू कि मैं एक रेड फ्लैग देखता हूँ इस चीज को कि क्यों नहीं है। देन अगर आप देखोगे तो वैल्यूएशन वाइज, सो 1 रुपए जो इलेक्ट्रा कमाता है उसको कितना प्राइस मिलता है? सो इसको 71 का पी है। ये किसी टाइम पे 200 के प्राइस टू बुक पे, प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग पे चल रहा था, बहुत हाई नंबर होता है स्पेशली B2G बिजनेस में। सो अब जाके वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा मेरे को महंगे लगते हैं, 70 का पी, एंड ऑल द ग्रोथ है, बट ये हमेशा मिस कर रहे हैं नंबर्स। फिर भी लाइक मीडियन वैल्यूएशन से तो कम आ गया। मीडियन का पी जो है इलेक्ट्रा का 115 है, अभी ये 80 पे ट्रेड कर रहा है। ईवी टू एबिटा वाइज भी देख लेते हैं, क्योंकि इनका कैपेक्स हैवी बिजनेस है। सो पहले अभी जेबीएम ऑटो का से देखते हैं, जैसे इसका इसका पी 70 का है, जेबीएम ऑटो का 75 का है। सो मीडियन पी से ज्यादा पे ट्रेड करिए। जेबीएम ऑटो का मीडियन पी 60 है, वो 70 का अराउंड ट्रेड कर रही है, बट उसका भी 160 170 के अराउंड पी चला गया था। सो इनके एक्सॉर्बिटेंट वैल्यूएशन हो गए थे, एक का 200 का पी, एक का 160 का पी, एंड B2G बिजनेस में है, एंड जहाँ पे एग्जीक्यूशन चैलेंजेस आ रहे हैं, इतना ज्यादा पी किसी को नहीं मिलता। सो अभी भी एक्सपेंसिव लगते हैं दोनों कंपनीज। तभी मार्केट करेक्ट करिए, इन टर्म्स ऑफ कुछ प्राइस करेक्ट होता है, कुछ टाइम करेक्ट होता है, जब तक अर्निंग कैचअप करती है। सो वो इश्यूज लग रहे हैं अभी। वैल्यूएशन ठीक है, बट नॉट फेवरेबल है, वुड से वैल्यूएशन में अभी भी दिक्कत है। ईवी टू एबिटा देखोगे, सो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ईवी टू एबिटा 36 का है, एंड देन ओलेक्ट्रा ग्रीन, सॉरी जेबीएम ऑटो का 25 का है। सो ठीक है, मतलब आप पी देख लो, ईबीटा एबिटा देख लो, दोनों ही एक ही चीज बताते हैं ऑलमोस्ट। अभी भी वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं है, जिस हिसाब से चीजें एग्जीक्यूशन फ्रंट पे लैग कर रही हैं। सो इसको पूरा समराइज करते हैं। सो इलेक्ट्रिक बसेस सेगमेंट जो है इंडिया में काफी अच्छा है, मतलब अभी तक 1-2% बसेस भी कन्वर्ट नहीं हुई, जो पूरी जो रोड पे बसेस है। इसमें गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड ज्यादा करिए, तो इसलिए गवर्नमेंट साइड से टेंडर्स आ रहे हैं। आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट देख लो, बेस्ट, तेलंगाना, गोवा, सारी गवर्नमेंट सब जो भी बसेस नहीं ला रही है वो ईवी बसेस ला रही है। सो गवर्नमेंट का ब्रॉडर कंटेक्स्ट कि 8 लाख बसेस को हमें ईवी बसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय 2030। एंड अब तक टोटल कैपेसिटी भी मेरे को जितना समझ है 5-10 हज़ार से ज्यादा की, अभी तो पूरी सारी कैपेसिटी मिला दो तो भी इनके पास कैपेसिटी है नहीं इतने बनाने की। ऑल्दो सारे डबल कैपेसिटी का टाइप कर रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे जेबीएम ऑटो के पास आज के टाइम में 11,000 करोड़ की बसेस की ऑर्डर बुक है, जो 2 साल में एग्जीक्यूट करनी है। सिमिलरली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के पास भी 10,000 11,000 करोड़ की पाइपलाइन है, एंड विच इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। दो चीजें, एक तो कैपेसिटी भी अभी नहीं है, कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के 5,000 बसेस कैपेसिटी है, एंड प्लान करें 10,000 कर देंगे नेक्स्ट 1 साल में। प्लस सप्लाई चेन इशू चल रहे हैं, चाइना से जो ईवी सेल्स में जो सप्लाई इश्यूज लग रहे हैं उनको, उस वजह से लोग बना नहीं पा रहे, ये मैनेजमेंट ने कहा इलेक्ट्रा ग्रीन टेक के। सो इंडस्ट्री वाइड इशू चल रहा है। तो एक तरफ है आपका सप्लाई कंस्ट्रेंट, प्लस आपका कैपेसिटी भी इतना ज्यादा नहीं है, तो एंड डिमांड ज्यादा है। बट डिमांड ज्यादा होना है, बट आप फुलफिल नहीं कर सकते। तो एक लगता है कि अगर डिमांड अच्छा है तो चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। कंपनीज ग्रो भी कर रही है, 100% से अपनी कैपेसिटी ग्रो कर पा रही, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। जो भी गाइडेंस दे रही है दोनों कंपनीज मिस कर रही हैं। टू गिव ए एग्जांपल, जेबीएम ऑटो ने बोला था FY 25 में 6,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। इनका रेवेन्यू है 5,500 करोड़ का। सॉरी FY 25 का, FY 26 अभी चल रहा है। FY 25 में दे टोल्ड कि हम 6,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, 5,500 करोड़ का रहा था रेवेन्यू। देन इन्होंने FY 26 के लिए गाइडेंस दिया 6,500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे। सो इन्होंने एक्चुअली 30% के हिसाब से ग्रोथ रेट को गाइड करा है, बट एवरी टाइम दे आर मिसिंग। सिमिलरली ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी मिस कर रहा है गाइडेंस पे, मतलब कंटिन्यूसली जितनी बसेस बोलता है। तो इस बार उन्होंने फिर से कंजर्वेटिव नंबर दिया कि 2,2500 करेंगे, पहले नंबर ज्यादा था जो FY 26 के लिए। सो दोनों कंपनीज एक्चुअली एस्टिमेट नहीं कर पा रही, क्योंकि इकोनॉमी का सिचुएशन भी अभी क्लियर नहीं है। प्लस एक गवर्नमेंट डिपेंडेंट बिजनेस है B2G। एक न्यूज भी आई थी, इलेक्ट्रा का एक कॉन्ट्रैक्ट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ है वो कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज उनको डिलीवरी टाइम पे नहीं मिल रहा। सो क्वेश्चन ये आता है कि और कोई भी डिलीवर नहीं कर सकता, क्योंकि इकोनॉमी लाइक पूरे सिस्टम में चैलेंजेस है, सप्लाई कंस्ट्रेंट है, तो इनका इशू नहीं है। सो ये सब न्यूज आती है, तो गवर्नमेंट के एक्चुअली टेंडर बेस्ड बिजनेस होता है, वो कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए B2G बिजनेस को कभी भी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं मिलता। सिमिलरली अगर आप देखो कृष्णा डायग्नोस्टिक का जो हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे लाल पैथ लैब हो गया, थायरोकेयर हो गया, इन सबको पी ज्यादा मिलता है, लेकिन कृष्णा डायग्नोस्टिक सस्ता है, वैल्यूएशन में अच्छा ग्रो कर रहा है, बट उसको पी ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि B2G बिजनेस है। B2G बिजनेस में आप गवर्नमेंट पे डिपेंड होते हैं, गवर्नमेंट पे जहाँ पे डिपेंडेंसी आती है वहां पे एक अनसर्टेनिटी आती है। जब गवर्नमेंट चेंज होगी
तो अगर आपका उनके साथ अलाइनमेंट नहीं है तो आपके प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे, एंड बहुत हाई रिस्क रहते हैं गवर्नमेंट के साथ काम करना, एंड कैश फ्लो में भी इशूज रहते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। प्लस एक भी एफ आई एस डी एस इन्वेस्टेड नहीं है इस कंपनी में, वो मेरे को समझ नहीं आता। दिस समथिंग आई लुक फॉर, एटलीस्ट उनको भी दिख रही है कंपनीज तो अच्छी लग रही तो आना चाहिए उनको। मेजोरिटी पब्लिक इन्वेस्टेड है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक में तो बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने 3 4 5 साल में अच्छा रिटर्न दिया, बट 1 2 साल से 50% डाउन है स्टॉक। सो वो सब इशू चल रहा है, सप्लाई चेन एंड एग्जीक्यूशन फ्रंट पे लैक चल रहा है। सो गाइडेंस अच्छा दे रहे हैं, ग्रोथ अच्छा लग रहा है कंसिडरिंग द थिंग्स एंड ऑल, बट एग्जीक्यूट कैसे होता है वो मेरे लिए अल्टीमेटली सब कुछ मैटर करता है। कि एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, आप थॉट्स में रख रहे हो, चीजें बोल रहे हो, हर बार मिस कर रहे हो, तो मार्केट्स को चीजें पसंद नहीं आती। बाकी ओवरऑल स्टोरी अच्छी लग रही है कि जो चल रहा है, वी हैव टू क्लोजली ट्रैक कंपनीज कैसे एग्जीक्यूट कर पाती हैं, एंड सप्लाई चीजें कैसे इंप्रूव होती है, वो वी हैव टू सी। So I hope you got a clarity. I know this is not a like recommendation at all. It's a pure educational content. Please do your own research or consult a qualified professional advisor before making decision. ये disclaimer है. Apart from this, कोई questions है, do let me in the comment section. I will answer them. Thank you.